नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का गणित पढ़ेंगे। तो गणित में भी हम लोग जो पूर्ण संख्याएं जो चैप्टर है, दूसरा अध्याय है, हम लोग उसको देखते हैं। आइए हम लोग प्रश्नावली 2.4 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो जैसा हम लोग जानते हैं, प्राकृत संख्या शुरू कहां से होता है? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, याद होगा। तो गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके चलेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 ऐसे। तो पूछता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? 1। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 1। ठीक है। अब कहता है कि सबसे छोटी, दूसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? जब हम लोग प्राकृत संख्या में 0 उसमें जोड़ देते हैं। तो जब 0 जोड़ देंगे तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब यदि इसमें हम लोग 0 लगा देते हैं तो ये बन गया मेरा पूर्ण संख्या। मतलब 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2। कहने का मतलब प्राकृत संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, 0। 117 गुने 0 बराबर, इनमें से क्या होगा ये हम लोग को देखना है। शून्य का गुणात्मक गुण है शून्य का गुणात्मक गुण कहता है कि कोई भी संख्या को यदि 0 से गुना किया जाएगा तो 0 होगा। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं शून्य का गुणात्मक गुण। ये बताता है कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो वो 0 होगा। तो इस गुण से हम लोग यदि देखें इस क्वेश्चन को, तो हमारा क्या आना चाहिए? 1 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर 0 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कि ये 0। अब कहता है 8 भागा 0। यदि कोई भी संख्या को यदि 0 से भाग देंगे हम लोग तो क्या होगा? शून्य द्वारा विभाजन। ये गुण बताता है कि यदि कोई भी संख्या को 0 से विभाजित करेंगे हम लोग तो वो परिभाषित नहीं होगा। शून्य द्वारा विभाजन गुण ये बताता है कि संख्या परिभाषित नहीं होगी। ठीक है। जैसे हम लोग, इसका कहने का मतलब है यदि 0 का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे। शून्य का गुणात्मक गुण यह बताता है कि कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो वो 0 होगा। तो 0 का पहाड़ा यदि पढ़ेंगे तो 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तीन 0, 0 चौके 0, मतलब कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो यदि हम लोग 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो हम लोग पढ़ते जाएंगे, वो अनंत तक चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। इसीलिए ये कहता है कि ये परिभाषित नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे 8 भागा 0 बराबर परिभाषित नहीं। यहां हम लोग भर देंगे 8 परिभाषित, 8 भागा 0 बराबर परिभाषित नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 0 भागा 7, ठीक है, बराबर क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि यदि 0 को किसी भी शून्येतर संख्या से भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा। ठीक है। 0 को कोई भी शून्येतर, जैसे जो शून्य से इतर हो, मतलब शून्य ना हो, दूसरा कोई भी संख्या होगा, तो यदि उससे हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा? वो शून्य होगा। तो इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं शून्य को किसी भी शून्येतर संख्या से
भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया। जीरो को मतलब शून्य को किसी भी शून्येतर संख्या से, शून्य से इतर संख्या से भाग देने पर क्या होता है? शून्य प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है 625 गुने 1, ठीक है, बराबर क्या होगा? तो हम लोग एक बात ध्यान दे देंगे, कोई भी पूर्ण संख्या में यदि 1 से गुना किया जाएगा तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसके इस प्रॉपर्टीज को, इसके इस गुण को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। हम यहाँ पे लिखे हैं पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि कोई भी पूर्ण संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 625। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं, इनमें से कौन योज्य तत्समक है? कहता है योज्य तत्समक मतलब क्या जोड़ेंगे कि वही पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे उसका योज्य तत्समक। तो क्या जोड़ेंगे? यदि 1 जोड़ेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, तो 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या रह जाएगी। तो इनमें से कौन योज्य तत्समक है? तो हम लोग इसको लिखेंगे 0। किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही संख्या, वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्लियर है? इसलिए 0 योज्य तत्समक है। अगला, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? अभी हम लोग देखे हैं कि गुणात्मक तत्समक किसको बोलते हैं? 1 जो है वही गुणात्मक तत्समक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, इनमें कौन गुणन का क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है? हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से देखिएगा। पहला लिखा हुआ है गुना, है ना, गुणन क्रम विनिमय, क्रम को बदला बदली करेंगे, मतलब क्रम को उल्टा पुल्टा कर लेंगे, एक्सचेंज, क्रम को बदल लेंगे। जैसे यदि 2 पहले है तो 2 बाद में, 3 पहले है तो 3 बाद में, ऐसे करके। तो हम लोग यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, लिखा हुआ है गुणन का क्रम विनिमय। तो 4 × 8, 4 × 8, तो गुना तो लिखा हुआ है यहाँ पे, बराबर 8 × 4। तो 4 पहले था तो यहाँ वाला में 4 बाद में चला गया, 8 बाद में था तो 8 पहले चला गया, मतलब इसका क्रम को बदल दिया गया। और किस चीज का है? गुना में है, तो इसलिए इसको हम लोग गुना का क्रम विनिमय तो कह सकते हैं। ये हो गया मेरा पहला ऑप्शन। दूसरा देखेंगे 4 × 8 बराबर 32, तो इसमें कोई क्रम को बदला नहीं गया, गुना जरूर है बाएं तरफ वाले में लेकिन बदला नहीं गया है, इसलिए ये होगा नहीं, एकदम पक्का है कि ये वाला नहीं होगा। यदि इधर में भी ना ऐसा ही कुछ रहता दिया हुआ क्रम तो हम लोग उसको कह सकते थे, इसलिए ये मेरा होगा नहीं। सी देखेंगे 4 + 8 बराबर 8 + 4, यहाँ पर क्रम जो है ना ये बदला गया है, पहला वाला दूसरा पे, दूसरा वाला पहला पे चला गया, क्रम बदला गया, लेकिन बीच में साइन किस चीज का है? जोड़ का। तो जब जोड़ का है तो ये गुना का क्रम विनिमय तो हुआ नहीं, ये तो हो गया जोड़ का, योग का क्रम विनिमय नियम, तो ये भी नहीं है हमारा। तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिखेंगे पहला, इसलिए कि गुना का क्रम विनिमय, यहाँ गुना है, क्रम को उल्टा किया गया, आगे पीछे बदल दिया गया है क्रम को, इसलिए आंसर हो गया मेरा ए। तो जब भी ऐसा रहेगा गुना का क्रम विनिमय तो गुना बीच में होना चाहिए और क्रम को बदला हुआ होना चाहिए। यदि योग का कहता तो बीच में योग और क्रम बदला हुआ होगा, बाएं तरफ और दाएं तरफ में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, 170 × 4 + 170 × 6, इसको हम लोग ऐसे देख लें, 170 × 4 + 170 × 6 है। यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, हम लोग इसको बाहर कर देते हैं। 170 × 4 + 6, 170 × 6 × 10 बराबर 1700। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला को और ये वाला को बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बंटन
वितरण गुण, तो हम लोग इसको बंटन गुण खाली लिख देते हैं। तो ये जो है 170 इंटू 4 प्लस 170 इंटू 6, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें 2 कॉमन हो गया तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये कौन सा गुण है, बंटन गुण है। ठीक है, ये बंटन गुण है। तो इसके आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, C 1700। ठीक है, जब 170 इंटू 4 प्लस 170 इंटू 6 है, 170 दोनों तरफ में कॉमन है तो हम लोग इसको बाहर कर लिए और 4 प्लस 6 को जोड़ दिए, तो ये हमारा हो गया बंटन गुण। तो बंटन गुण के आधार पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए, इसका आसान तरीका है कि 38 माइनस 23 कर देंगे, तो 8 में से 3 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15, इसमें से एक और माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। इसलिए इसको एक और माइनस किए, 38 में से 23 घटा दिए तो 38 भी तो हो गया ना, बात समझिएगा। 38 में से 23 घटाए 15 आ गया, तो 23 तो हट गया लेकिन उसमें 38 शामिल है और वो कहा है कि 23 और 38 के बीच का, तो 38 को भी छोड़ेंगे, इसीलिए एक को यहां पे घटाएंगे तो इसका आंसर होगा 14। अब बोलता है 1000 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो 1000 के पहले संख्या, तो क्या करेंगे हम लोग, 1000 में से हम लोग 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 999। ऑप्शन में देखते हैं, ये 999 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 2 गुने 125 गुने 50। तो इसको सबसे पहले हम लोग ना इसका क्रम को पहले सजा लेते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2 गुने 50 कर लेंगे और गुने 125 कर लेते हैं। तो 50 दूनी 100 होता है ना, 50 में 2 से गुना कर देंगे तो 100 और गुने 125, तो ये कितना हो जाएगा, 125 पर 1 और 1 2 जीरो, तो हम लोग का ये वाला आंसर होगा। इसके बाद कहता है इनमें से कौन एक वर्ग संख्या है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि वर्ग संख्या कहते किसको हैं। तो वर्ग संख्या कहने का मतलब है उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्ग संख्या। जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100। कहने का मतलब है कि जब स्क्वायर होगा तो 2 जीरो, जब भी होगा तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, मतलब कि सम नंबर में होगा, सम संख्या में होगा 0। तो 2 जीरो तो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तीनों में है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या 2 एक वर्ग संख्या है। तो देखिए, तो 2 कहीं पे आया है इसमें, नहीं, तो ये नहीं है। 27 देखते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 25 के बाद सीधा 36, इसका मतलब कि ये भी नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं 17, तो 16 के बाद सीधा 25 है, ये भी नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 168 प्लस 29 बराबर 329 प्लस 168। ये देखेंगे हम लोग कि ये क्रम को बदला हुआ है। यहाँ 168 था, पहले स्टार्टिंग में था, अब वो चला गया अंत में दाएं तरफ में, और जो बाएं तरफ में जो सेकंड नंबर पे था वो फर्स्ट नंबर पे चला आया। मतलब क्रम को हम लोग उलट पलट दिए हैं। बीच में जोड़ का है, मतलब कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम को शो करता है ये। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कौन सा है, समवृत्त नहीं है, क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन। तो हम लोग इसको क्रम विनिमय लिखेंगे। हमारे हिसाब से शायद ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये जो चैप्टर अभी हम लोग जो पढ़े, प्रश्नावली 2.4 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हम लोग सॉल्व किए, हम आशा करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।